सुनिए मेरी बात, ये मेरे सनातन धर्म का मामला है और मैं 1000 बार जाऊंगी। सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरे धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है और मैं इस हैसियत से वहाँ गई हूँ, मैं इस हैसियत से वहाँ पर गई हूँ। और आने वाला अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पत्रकार ये कहता हो ठीक, और मैं जाती रहूंगी, हाँ बिल्कुल फॉलो करती हूँ। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? आप करते हो जातवाद, ये आप मैं ऐसे पत्रकार भी देखती हूँ। ऐसी एक बेटी है, मेरा इंटरव्यू करने आई थी और मुझसे कह रही कि पंडितों ने ये कर दिया, दलितों के साथ पंडितों ने वो कर दिया। मैंने कहा मेरी बहन, मेरा तो जन्म ही अभी हुआ है 20-25 साल पहले। बहन मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खता कर दी? उस भाई मेरे पूर्वज क्यों करते? थारे ने करा होगा, बताओ। सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अंबेडकर जी, जब संविधान अंबेडकर जी ने लिखा था, आप ये बताइए आपको कैसे पता चलता लिखा था? सुन लीजिए, मैंने आपको ये कहा नेहरू जी ने बताया। पंडित जी और अंबेडकर जी दोनों इतने अच्छे विचारधाराओं के एक साथ रहने वाले, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने संविधान लागू किया, ठीक है कि नहीं है? अब एक बेटी मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी बोल दूं, जब आप ज्यादा ही मेरे से इस तरीके के सवाल करते हो, मैं देखती हूँ इंटरव्यू में, कहती कि दलितों के साथ ये कर दिया, पंडितों ने वो कर दिया। भाई मैंने क्या कर दिया? मेरे घर परिवार वालों ने क्या कर दिया? या सभी लोग थोड़ी ऐसा करते? मैंने मान लिया हुई होगी आपको प्रताड़ित, आप किए गए होंगे, लेकिन उसी बेटी का मैंने बैकग्राउंड निकाला, पंडित के घर में शादी कर रखी है, पंडित के घर में उस बेटी ने शादी कर रखी है। बताइए फिर आपको इतनी तकलीफ है तो आप शादी क्यों करते हो? बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल जी रोड के ऊपर चल रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? अगर चीजें जख्म हो जाते हैं तो उनको भरना चाहिए। एक तरफ तो आप मुझसे सवाल कर रहे हो करंट में कि पंडितों ने ये कर दिया वो कर दिया, एक तरफ से आपने पंडित के घर में शादी कर रखी है। देश में पंडित की जरूरत नहीं है, जिन्होंने उनका समर्थन तो करके आई हो आप। किनका समर्थन कर? सुनिए मेरी बात, ये मेरे सनातन धर्म का मामला है और मैं 1000 बार जाऊंगी। सुनिए मेरी वीडियो नहीं, मैंने वो नहीं हुई, मैंने वो उनकी वीडियो सुनिए, उनकी वीडियो नहीं देखी मैंने नहीं। मैं सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरे धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है और मैं इस हैसियत से वहाँ गई हूँ, मैं इस हैसियत से वहाँ पर गई हूँ। और आने वाला अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पत्रकार ये कहता हो कि आप अपने सनातन धर्म, सुनिए आपने, सुनिए मेरी बात, मैं एक राजनेता या नेता की हैसियत से वहाँ नहीं गई हूँ, मैं ब्राह्मण समाज में जन्मी हूँ, सनातन धर्म से हूँ, मैं इस हैसियत से वहाँ से। हाँ है, गर्व क्यों नहीं है? क्यों नहीं होगा? और मैं एक ब्राह्मण की बेटी होकर के मैंने कब कहा नहीं है? आप नहीं मानते होंगे अपने आप को, तभी तो इस तरीके के सवाल कर रहे हो। आप ही तो दलित कर रहे हो, आप क्यों नहीं कहते हो कि वो आप सनातनी हो? क्यों नहीं कहते हो आप? शास्त्री जी का समर्थन करती हैं। मैं शास्त्री जी की जो विचारधारा है वो उनकी अपनी अलग है, मैं अपने सनातन धर्म का समर्थन करती हूँ, वो मेरे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मैं सिर्फ इतना उनसे वो रखती हूँ। और आप होते कौन है? किसने बोला अच्युत होते हैं? किसने बोला? मैंने तो नहीं कहा उनके इन शब्दों का मैं समर्थन करती हूँ। कब कहा मैंने? कब कहा मैंने? हाँ ये शब्द जो है उनके गलत है, तो गलत है तो गलत है भाई, मैं उनके शब्दों को तो गलत कह सकती हूँ। एक तरफ राजनीति हो गई, एक तरफ समाज। सुनिए देखिए, हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी के पागल हैं, वो बेवकूफ नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं आ जाओ मेरे पागलों, शाम के पागलों। मैं भी कहती हूँ मैं तो ठाकुर जी के पागल है। मैं वो कह रहे पठान नहीं चलने दूंगा मैं। अब कैसे अब दो लोगों की अलग विचारधारा है, एक तरफ आता है धर्म, एक तरफ आता है नेता, ठीक, लेकिन दोनों ही रास्ते अलग है। और आप जैसे पत्रकार जो मेरे को इतना सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप भी कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते। क्यों करें मर्ज भाई? एक तरफ धर्म, कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे, सुन लीजिए, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ, क्यों मैं बिल्कुल जाऊंगी, मेरे सनातन धर्म के हैं, क्या दिक्कत है भाई? मैं सनातन धर्म की हैसियत से उनके पास में गई हूँ, ठीक, और मैं जाती रहूंगी, हाँ बिल्कुल फॉलो करती हूँ। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? नहीं वो तो आप बताइए भाई। सुनिए, अमित शाह जी को भी मैं फॉलो करती हूँ, प्रधानमंत्री जी को क्यों करती हूँ? इसलिए करती हूँ, क्यों दुनिया फॉलो करती है भाई? कैसे नहीं करे? हमारे गृह मंत्री है वो, तुम्हें इतना क्यों नहीं समझ आता? गृह मंत्री है, पता नहीं कौन सा ट्वीट कर दे, कौन सी नोटबंदी कर दे। खाती हैं आप? कौन क्यों नहीं खाती भाई? खाओ मैं, क्योंकि भैया इंगे ब्याह शादी में भी जाना पड़ा है, खाने पड़े, मजबूरी हो जा, क्या दिक्कत है? नहीं, कहाँ लिखा है? ये लोगों की विचारधारा है। पूनम जी, वरुण गांधी का चल रहा है कि कांग्रेस में आएंगे, क्या लगता है उससे कुछ? देखिए मुझे ये ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला, अच्छी बात है और उनको दिख रहा है काफी समय से। मैं कुछ लोगों के, बीजेपी वालों के देख रही हूँ वीडियो वगैरह भी, सतपाल सिंह है गवर्नर करके भी है ना, और बहुत सारे लोग हैं है ना। कुछ लोग नहीं आते हैं डर की वजह से, लेकिन अच्छी बात है कि वो जनता के मुद्दे उठा
उठा रहे हैं, जनता की आप भावनाओं कहाँ को से समझ लड़ने रहे इस बार हैं। चुनाव और 2024? बेटा देखिए, है तो गांधी परिवार ही ना। 24 में कहाँ से तैयार? नहीं, मैं सबको सपोर्ट करने जाऊंगी। मैं क्या करूं, मैं सपोर्ट करने जाऊंगी। आप ऐसे कहती है, महीना बाद टिकट ले लेती है। अब एक बात बताइए, मेरी नेता ने, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरी नेता ने मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। उनको पता था लड़की है, लड़ाकू है, लड़ सकती है, पूरे देश को पता है। लड़े, अरे लड़े ना हम लड़े ना, जिस हद तक हमसे लड़ा गया लड़े। जन्मदिन पे मैं आपने क्यों पूछा ये सवाल? बेटियों से तो कभी पूछते ही नहीं है। आज जन्मदिन है ना आपका? जी, मेरा जन्मदिन है आज, और आज जो है सकट भी है, और आज गणेश चतुर्थी है, पूजा पाठ होती है। और आज मैं कुछ बोल लूं? बोल लूं या नहीं? कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा, कौन सा संगठन ये कहता है कि आप अपने धर्म को मत मानो? आप तो अपने आप को धर्म से ही, सनातन से बाहर निकालते हो, दलित दलित कहते हो। बस क्यों कहते हो भाई? आप भी तो हमारे हो, हम भी तो आपके अपने। बनवा दो दलित को, पंडित जी हो आप तो। भाई मेरे कहने से अगर बन जावे मैं तो बनवा दूंगी। बताओ कहाँ साइन करूं, बताओ मेरे साइन करने से बन जाएंगे? सनातन धर्म मेरे भाई ये तुम बेकार की एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण समाज से होकर क्या मैंने दलित की बेटी की आवाज नहीं उठाई? आपने उठाई? आपने किसी ब्राह्मण बेटी की दामिनी का भी जो बलात्कार होकर हत्या हो गई, आपने उठाई? और मैंने 6 साल की बेटी जो दिल्ली में बलात्कार हुआ था, उस बेटी की आवाज उठाई। आप दलित दलित करते, मेरे मन में नहीं होता। राम मंदिर का पुजारी दलित होगा, मैं तो ट्रस्ट का मालिक ओबीसी होगा। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर ये मेरे कहने से हो जाता हो तो आप बताओ कहाँ मुसलमानों को दी जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर ये होता हो, जब दलित ही अपने आप को एक अलग बना रहे कि दलित, आप तो अभी कह रहे थे मैं दलित, क्या दलित सनातन नहीं? क्यों नहीं है? आप क्यों अपने आप को अलग बताते हो? बेटा कर्नाटक में दलित महिला घुस गई थी मंदिर में। हाँ, वीडियो क्या हो रहा था? जब दलित बेटी का बलात्कार हो गया था, हम वहाँ खड़े थे, आप वो क्यों नहीं बोलते हो? सब एक जैसे हैं क्या? पुजारियों की जो सब एक जैसे हैं क्या? सब एक जैसे हैं क्या? नहीं हो रही है उनकी। मनीषा वाल्मीकि बेटी के लिए आवाज हमने उठाई थी, क्या हम उनके जैसे हैं? सब एक जैसे हो जाएंगे? यहाँ क्या दिक्कत आ रही दिल्ली में? कहाँ दिल्ली आ रहे? अरे दिल्ली तो अब आई हूँ मैं भाई। तो क्यों नहीं किया अभी तक आप वहाँ पे? अगर एक जगह नहीं जा पाता इंसान तो क्या सब चीजों पे पानी फेर देते हो आप लोग? आप कितना गए हो वहाँ? आप लखीमपुर कांड कितना दिखाया? बेटी का बलात्कार हो गया। मनीषा वाल्मीकि को आपने कितना दिखाया? औरैया में कितना दिखाया? अभी 4 लड़कियों ने आत्महत्या करी, नस काट करके आपने कितना दिखाया भाई? मैं ब्राह्मण की बेटी होकर के, सभी मेरी नजरों में सभी देश की बेटी है। मैं आपको उदाहरण दे दूंगी, 50 वीडियो दिखा दूंगी आपको, जो मैंने दलितों की भी और धर्म के लोगों की भी वीडियो उठाई है। मैं जाकर के सपोर्ट किया। आप कैसे कहते हो कि नहीं करते हो? आप हमें क्यों टारगेट करते हो? गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं मूवियों का शौक नहीं करूंगी, क्योंकि उस रंग के कपड़ों में पहले भी सब काम हो चुके हैं। घटिया भी सटा चुके हैं आपके हीरो सांसद जो हैं, ठीक है। छम्मा भी आपके सांसद कर चुके हैं, और कैटवॉक कर चुकी है हमारी देश की जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई है स्मृति ईरानी जी। तो मैं उनका विरोध नहीं करती, लेकिन मुझे मूवी वो देखना पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। मैंने लाल सिंह सुनिए, लाल सिंह चड्ढा का भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मैंने वो देखी थी क्योंकि वो मोटिवेशन थी। दिल्ली की बेटी की मदद जो प्रज्ञा ठाकुर है, इन्होंने किसी ने नहीं की, लेकिन शाहरुख खान के ट्रस्ट ने दिल्ली की जो बेटी है उसको मदद की है। मुझे इतना पता है, शाहरुख खान 52 लिस्ट में जब वर्ल्ड की नाम आया था, शाहरुख खान, मुझे इस बात का गर्व था कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया। 50 लिस्ट में जो आया था वर्ल्ड में, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया। यह गर्व की बात है मेरे लिए। और मेरे देश की बेटी फीफा को पहली महिला वो करने गई, दीपिका पादुकोण, ट्रॉफी को वो करने के लिए, है ना। मेरे लिए ये गर्व की बात है। तो अच्छी बात है। तुम्हें तकलीफ है क्या ब्राह्मणों से? फिर तुम काहे बेटी भी आते हो? आरएसएस वाले काहे भी आते हो? फिर आरएसएस वाले नहीं, आप काहे भी आते हो फिर बेटी? अगर आपको ब्राह्मणों से तकलीफ है भाई, आप ये बता दीजिए गजेंद्र भाई, इतने दिन से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्या हम कभी किसी बेटी की आवाज उठाने गए हैं तो क्या ये उनकी जात और धर्म देख करके गए हैं? अरे ये आरएसएस वाले जो 6 साल में वाल्मीकि समाज की बेटी थी, मैं वहाँ धरना देखने गई थी और बैठी रही थी वहाँ पर, क्या वो ब्राह्मण समाज की थी? मेरे लिए देश की बेटी बेटी है। आप इस बात को जहन में अपने घुसा लीजिए, आप इस बात को घुसा लीजिए। आरएसएस की बात मुझे मत बताइए, आप जनता की बात मुझे बताइए। एक तरफ तो कहा जा रहा है आप जनता की बताइए कि ऐसे कपड़े न पहने, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पुजारी नहीं चाहिए। अब ये मानसिकता वाले लोग हैं, क्या आप उस मानसिकता का सहयोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पुजारी नहीं चाहिए। आप सहयोग कर रहे हैं क्या देश की मानसिकता का? सनातन धर्म को पुजारी चाहिए, देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए। आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही? तो राहुल गांधी गलत कहा? आपको समझ नहीं आ रही? आप ये बताइए, आप गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या गलत बोल रहे हैं? पुजारी नहीं चाहिए। किसने कहा? ये नहीं कहा आपने। आपको आदत है तोड़ मड़ोड़ के कोट करके चलाने की। भाई सनातन धर्म के लिए पुजारी चाहिए, और मुस्लिम धर्म के लिए क्या बोलते हैं भाई? हाँ, वो मौलवी चाहिए। हाँ, और क्या बोलते हैं, जैन धर्म को चलाने के लिए जैनी बाबा चाहिए। चाहिए ना, देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, सीधी सी बात है। तो संविधान कहाँ कहा उन्होंने? अब सारी बात लिखवाऊं स्टाम्प पेपर पे? प्रधानमंत्री है राहुल गांधी जी, सांसद है ना, जो बस में बातें हैं वो कर रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं। बताइए कितनी आप एक भी बात
बात ये बता दो, बेटी का बलात्कार ब्राह्मण की का हुआ अभी दामिनी का सियाने में, उसकी हत्या भी हो गई और आज जंतर मंतर में उसका एक मिनट, अब देश में ये सब समझ क्यों नहीं रहे हो? जो हमारा युवा है, जो हमारे इस तरीके के लोग हैं, ये इनको एक एजेंडे पे लगा दिया जाता कि करो वायरल। अरे किसी की दोस्त नहीं आ सकती, किसी की दोस्त नहीं बैठ सकती। मैंने देखा राहुल गांधी जी कुछ खा रहे हैं, उधर देख भी नहीं रहे हैं, और उनके हो सकता है वो दोस्त हो, कोई हो सकता है कोई फैन फॉलोवर्स हो, वो तो इतने करीब से मिलते हैं लोगों से। हाँ, वो तुझे पता होगा भाई एड्रेस का, हमें ना पता, ठीक तुझे पता होगा, तू बीजेपी का डिटेल लेकर आया। दूसरी बात, वो बराबर में बैठी हुई है, वो खाए जा रहे हैं और वो देख तक नहीं रहे, लेकिन क्या किसी अपनी दोस्त से नहीं मिल सकते? और सुनिए, एक जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी की जो बेटी बहन थी, जो विजय लक्ष्मी जी, उनकी बेटी की एक फोटो जो है इस तरीके से इन लोगों ने वायरल की, संघियों ने। अब हमारे राहुल गांधी जी से तो बेटियां जो है भाई समझ के, दोस्त समझ के, मित्र समझ के, अपने पिता समझ के, है ना, हमारे देश का भविष्य समझ करके, हम जैसे यूथ हम उनको हक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। और कितने बेटियां, आपने देखा नहीं, एक बेटी निकल के जाती है, उनको हक करती है। ये सब चीजें 20 साल बाद तो ये भी गंद परोसेंगे। राजनीति का रास्ता यूपी से होकर लेकिन वो राजनीति की यात्रा नहीं है, आप क्यों नहीं समझते हो? वो देश जोड़ो, लोकतंत्र जोड़ो, संविधान बचाओ, गरीबों की आवाज उठाओ, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं उनकी आवाज उठाओ, ये पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं ये बचाओ, देश को जोड़ने की यात्रा। बार बार राजनीति करे जा रहा हूँ। लड़ सकती हूँ, वो जो नारा कहाँ गया, वहाँ नहीं जा रही। लड़ रहे हम तो आज भी। अरे और कैसे लड़ा जा? नहीं, वहाँ और कैसे लड़ा जा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रहे हैं। बाहर बैठे किसने? परिवार। कौन बैठे हुए हैं? अंजलि का परिवार। अंजलि के परिवार। मैं दिल्ली, सुनिए मेरी बात, आप पूरा डिटेल चेक करके देखिए, सारे ट्विटर्स चेक करके देखिए। सुनिए प्रियंका जी की, आपको शायद नहीं पता हो, मुझे बताना तो चाहिए नहीं, खैर, लेकिन जब आप सवाल कर रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा। आपको पता है सोनिया जी का स्वास्थ्य कितना खराब है? भाई उधर यात्रा कर रहे हैं, ठीक, एक बेटी अपनी माँ के पास भी तो होनी चाहिए ना, आपको नहीं लगता? आप ये पता, आप AIC, सुनिए AIC से आए हुए हैं। अब देखिए मेरी माँ का भी स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं नहीं दिखी थी यहाँ पर, मैं बिल्कुल अपनी, देखिए मैं पूरी जिम्मेदार हूँ अपने घर की, क्यों नहीं अपनी माँ? अरे उनका स्वास्थ्य इतना खराब है भाई, लेकिन हमारे जो टीम के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, बताइए कौन आवाज नहीं उठा रहा है? कैसे उठाई जा आवाज? कैसे उठाई जा? किसने कहा? आप जंतर मंतर पे बैठे, क्या सभी गए बेटी को ब्राह्मण की दिखा? और सुनिए, हमने, झूठ मत बोलिए भैया, और हमें, आप बताओ कितनी वीडियो आप निकाल कर भी सर्च करो, मैंने कभी किसी बेटी को सपोर्ट किया जात देखकर, धर्म देख करके नहीं किया है। मैंने मनीषा बाल्मीकि बेटी के लिए भी आवाज उठाई है, ठीक, और ये आपकी जो 6 साल की बेटी थी उसकी भी आवाज उठाई है। मैं तो उस बेटी की भी आवाज उठाने के लिए गई थी। मैं तो सभी धर्मों के मंच पे सभी धर्मों के लिए जाती हूँ, क्योंकि देश की बेटी बेटी है। मैं तो बिल्किस बानो के लिए भी आवाज उठाई है, बिल्किस बानो के लिए भी मैंने आवाज उठाई थी। जो लोगों को रिहा करा था, मैंने उनके लिए बोला कि भाई ये गलत है, संविधान नाम की चीज है कि नहीं है? ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। अब फिर आगे ना जात बात, आ गए ना अपनी हैसियत पे, वहीं जहाँ आना था आपको। आप भी बचाओगे भी आप। अच्छा, हमने बसाए क्या? हमने बसाए? एक बेटी का बलात्कार होता था जब पार्टी कांग्रेस थी ना देश में, चारों को फांसी हुई थी दामिनी वाले केस में, निर्भया वाले में, सॉरी, है ना? क्यों नहीं आप दिखाते, क्यों नहीं उठाते आप बात? अरे मेरे हाथ में है क्या बिल्किस बानो के? मैंने कह दी रिहा, मैंने करवाए।